जय हिंद। आज के क्लास में मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सारा क्वेश्चंस भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल से ही रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यह टोटल 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? यह अस्पृश्यता का उन्मूलन यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद नंबर 17 है, आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अंत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति आर्टिकल नंबर 123 के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू किया जाता है? यह आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है। कुछ समय पहले मणिपुर में भी हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो यह किस आर्टिकल से लागू किया गया था? तो यह अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 356 अनुच्छेद 356 के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो यह आर्टिकल नंबर 44 है, आर्टिकल 44 जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के एक उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है? तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद नंबर 63 करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो यह आर्टिकल नंबर 76 के तहत किया जाता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह आर्टिकल नंबर 368 है जो कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार शक्ति सिर्फ संसद को प्रदान करता है, आर्टिकल नंबर 368 यानी 368 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण यानी जीने का अधिकार से संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यह किस आर्टिकल से संबंधित है? तो यह आर्टिकल नंबर 21 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख है? यह आर्टिकल नंबर 148 के। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 280 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने को सुनिश्चित करता है? आर्टिकल नंबर 50 है जो कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने की सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो यह आर्टिकल नंबर 51 के एक अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन
बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत दिया गया है कि संसद संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक अपने पसंद के धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। तो यह आर्टिकल नंबर 25 है, जो कि कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पसंद से किसी भी धर्म को अपना सकता है, प्रचार कर सकता है। यह आर्टिकल नंबर 25 छूट देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो यह अनुच्छेद नंबर 19 है, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण बोलने की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण और के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर है 40A, अनुच्छेद नंबर 48 के ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना और उसके कार्यों का विवरण दिया गया है? तो यह आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के स्थापना और उसके कार्यों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? तो आर्टिकल नंबर 40 है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य सेवा आयोग यानी स्टेट पीसीएस की स्थापना से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद नंबर 315 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके? तो यह अनुच्छेद नंबर 263 के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह अनुच्छेद नंबर 343 के तहत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव करना निषेध है? तो यह आर्टिकल नंबर 15 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए एक राज्यपाल की स्थापना की गई है? तो यह अनुच्छेद 152 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा दी गई है? तो मनी बिल यानी धन विधेयक की परिभाषा यह अनुच्छेद नंबर 110 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 352 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? तो आर्टिकल नंबर 1 भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? तो यह राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट भारत है, यह निरूपित दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद मिला है? तो हाई कोर्ट जो कि रीट जारी करता है, हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है, इसे किस अनुच्छेद के तहत यह पावर मिला हुआ है कि यह रीट जारी करते हैं? अनुच्छेद नंबर 226 के तहत प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 13 के तहत
न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति के संदर्भ में यदि संसद कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे किस सीमा तक शून्य घोषित कर सकता है? तो यह केवल उस हिस्से को जो मौलिक अधिकार से असंगत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? ये अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न फैसलों में स्पष्ट किया है? तो यह आत्महत्या करने का अधिकार, यह जीने का अधिकार नहीं है आर्टिकल 21 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है? सर यह आर्टिकल नंबर 143 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह निर्देशित देता है कि वह नागरिकों के लिए समान न्याय और गरीबी के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करें? तो यह आर्टिकल नंबर 39 के तहत है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता यानी इक्विटी बिफोर लॉ कानून के सामने सब बराबर है का अधिकार प्रदान किया है? तो यह अनुच्छेद संख्या 14 के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के जोड़ों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो यह आर्टिकल नंबर 20 और 21 है जिसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने के बाद भी यह दोनों आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता है किसी हाल में। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 79 यानी 79 के तहत संसद के गठन की प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया? तो राज्यसभा के अनुच्छेद संख्या 80 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा की संरचना का प्रावधान यह अनुच्छेद संख्या 81 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो यह आर्टिकल नंबर 24 प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद संख्या 61 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों के विनिमय से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद संख्या 11 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? यह आर्टिकल नंबर 72 के तहत अनुच्छेद 72। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो यह आर्टिकल नंबर 84 आर्टिकल नंबर यह निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इकोनॉमी घोषित करने का प्रावधान किया गया है जो भारत में अब तक एक बार भी नहीं किया गया? तो यह आर्टिकल नंबर 360 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है? तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय
घोषित किया गया है। तो यह आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 129 है, आर्टिकल नंबर 129। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा क्षेत्र? यह आर्टिकल नंबर 18 है, जो कि उपाधियों के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पेश किया गया? तो यह अनुच्छेद संख्या 112, आर्टिकल 112 है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो यह आर्टिकल नंबर 164 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्योंकि राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद पर प्रावधान करते हैं? तो यह आर्टिकल नंबर 165 है, जो कि महाधिवक्ता के पद पर प्रावधान है, आर्टिकल नंबर 165। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।